ठीक है। प्रश्नावली 4.2 को इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई वक्रों को पहला खुली या दूसरा बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो हमें इसे खुली या बंद वक्र के रूप में हमें वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है। तो सबसे पहला अगर हम आकृति देखें तो ये आकृति जो है पूरी तरह से खुली हुई है। कहीं भी इस तरीके से अगर होता तो ये बंद आकृति कहलाती, लेकिन बंद नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से खुली हुई है, तो ये जो आकृति है ये खुली आकृति होगी, खुली वक्र होगी। ठीक है, क्या होगा? खुली वक्र। दूसरा हमारा जो फिगर है, ये फिगर जो आप देख पा रहे हैं, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, बीच में मतलब ये जो आकृति है पूरी तरह से बंद है अंदर से। ठीक है, अंदर कोई जाएगा तो बाहर नहीं निकल सकता, इसमें कोई अंदर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर जाने वाला जगह ही नहीं है। जाएगा भी तो ये बाहर ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अंदर चला जाए तो कोई बाहर नहीं निकल पाए, तो ये बंद आकृति कहलाएगी। ठीक है, और बंद आकृति को हम बंद वक्र कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बंद वक्र है। जो सी वाला हमारा ऑप्शन है, ये देखिए, ये भी हमारा खुला आकृति है, खुला वक्र है, क्योंकि ये बंद आकृति तब होता जब यहाँ तक ये रेखाएं आ जाती, मिल जाती। ठीक है, ये एक दूसरे से अगर रेखाएं मिल जाती तब ये बंद आकृति का बंद वक्र कहलाता, लेकिन ये खुला वक्र है। ठीक है, खुली वक्र। जो आपका डी वाला फिगर है, डी वाला फिगर जो है इस तरफ से भी बंद है, इस तरफ से भी बंद है, इस तरफ से भी बंद है, यानी कि ये बंद है, तो ये बंद आकृति बंद वक्र होगा। ठीक है, क्या होगा? बंद वक्र। अगला जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये भी जो है ये आयत है, और मतलब समझ लीजिए आयत है, और इस तरीके से ये बंद आकृति होगी। ठीक है, बंद वक्र। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। हमें रफ आकृति बनानी है। ठीक है, तो स्पष्ट करना है इसे। पहला हमारा है खुला वक्र। खुला वक्र कैसे बनेगा? तो खुला वक्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को यहाँ से एक रेखाखंड मिला दिया हमने, और ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो आकृति बनी है, ये हमारी खुला वक्र कहलाएंगी। यानी कि हम किसी भी रेखा को खींच दें, किसी भी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच दें, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं? वक्र हो जाती हैं। और वक्र में खुला वक्र वो होता है जो स्वयं को नहीं काटता है। ठीक है, यानी कि ये जो है स्वयं को, जैसे खुला वक्र वो होता है जो मतलब बंद ना हो। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा खुला वक्र होगा। बंद वक्र कह रहा है, तो बंद वक्र के लिए आप क्या बना सकते हैं? इस तरीके से ये बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम स्टार बना देते हैं तो इसके अंदर, यानी कि सारा क्या है? बंद है, इसके अंदर कोई जाएगा तो बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये जो है बंद आकृति हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस आकृतियों की जगह पे आप कुछ और भी आकृतियां याद कर सकते हैं, यानी कि अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई भी हमें बहुभुज खींचना है और उसके अभ्यंतर को छायांकित करना है। तो देखिए, बहुभुज का मतलब होता है कि जो रेखाखंडों से बना हो। ठीक है, जो रेखाखंडों से बना होता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी एक बंद आकृति बनाया, बहुभुज खींचना है, तो एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, फिर ये एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, फिर एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, फिर एक रेखाखंड ये, और फिर एक रेखाखंड ये। सभी चीज़ें जो हैं इसमें रेखाखंडों से बनी हुई हैं। ये जो आकृति हुई ये एक बहुभुज आकृति कहलाएगी। ठीक है, अब इस बहुभुज आकृति को हमें क्या करना है? शेडिंग करनी है, यानी कि अभ्यंतर को छायांकित करना है। तो इसके अभ्यंतर यानी अंदर के भाग को हमें क्या करना है? छायांकित करना है। इस तरीके से इसे हमें छायांकित कर देना है। तो इस तरीके से आप पेंसिल की सहायता से आप अपने कॉपी में छायांकित कर दीजिएगा, इस तरीके का फिगर बना करके। और आप किसी भी तरीके की फिगर बना सकते हैं जो एक बहुभुज हो, यानी कि जो रेखाखंडों से बनी हो। रेखाखंडों से बनने वाली फिगर जरूरी नहीं है कि केवल यही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे शेडिंग कर सकते हैं और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमारा है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संलग्न आकृति, ये जो आकृति है इसको देख करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क्या यह वक्र है? क्या यह एक वक्र है? ये जो फिगर दिखाई दे रही है, क्या यह एक वक्र है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो वक्र है, ये जो रेखाएं हैं ये सभी रेंडमली इधर उधर खींची गई हैं, और कोई भी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी खींची गई हो उसे हम वक्र कहते हैं। तो ये जो आकृति है ये वक्र है। तो लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर जो होगा हाँ, ये वक्र है। ठीक है, बी वाला का उत्तर क्या होगा हमारा? क्या पूछ रहा है प्रश्न में? क्या यह बंद है?
क्या यह बंद वक्र है? तो देखिए यहाँ पे कुछ अंदर रख दिया जाए तो ये बाहर कभी निकल सकता है? नहीं निकलेगा, क्योंकि चारों तरफ से इसकी जो है दीवारें बंद हो गई हैं, किसी भी तरीके से मतलब ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो यानी कि ये बंद है, ठीक है, बंद आकृति है, तो ये एक बंद वक्र है, ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर हमारा हो गया। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। रफ आकृति बनानी है और इन सबको हमें स्पष्ट करना है। जैसे कि पहला हमारा दिया गया है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। एक ऐसा बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज ना हो, यानी जो रेखाखंडों से न बना हो। तो इस तरीके का वक्र बनाएंगे, इस तरीके का वक्र बना देंगे, क्योंकि अगर हम किसी रेखा को खींच करके बनाएंगे तो वो रेखाखंड से बनेगा, और जो रेखाखंड से बनेगा वो बहुभुज कहला जाएगा। लेकिन इसमें कहा है कि जो बहुभुज ना हो वैसा एक वक्र, बंद वक्र बनाना है। तो ये बंद भी है और ये वक्र भी है और बहुभुज से बना भी नहीं है, तो इस तरीके से इसका जो है फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है हमारा बी वाला प्रश्न ये कह रहा है कि केवल रेखाखंडों से बनी हुई एक खुली वक्र बनाना है, खुला वक्र, ठीक है, जो रेखाखंडों से बना हुआ है। तो किसी भी तरीके का एक वक्र बना सकते हैं जो खुला हो, ठीक है। इस तरीके से ये वक्र बना सकते हैं। ये जो हमारा वक्र है ये वक्र कहलाएगा, और ये रेखाखंडों से बना हुआ है। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, बीच में हमने छोड़ दिया जगह, यानी कि ये खुला वक्र है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फिगर बन सकता है, और भी आप किसी अन्य तरीके से भी इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सी वाला क्वेश्चन है, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है। तो देखिए बहुभुज तो केवल एक रेखा खंडों से बना होता है, यानी कि एक भुजाओं से बना होता है। लेकिन इसमें दो भुजाओं वाला बहुभुज कह रहा है, तो दो भुजा वाला बहुभुज संभव नहीं होता है। तो लिख देंगे इसमें संभव नहीं है, ठीक, क्या करेंगे, लिख देंगे संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ठीक है, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे संभव नहीं है। इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। एक लास्ट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जितनी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम लाइव आ सकेंगे। अभी हमारे उतने सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं कि मैं लाइव आ सकूं, तो लाइव आने के लिए मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और सारी वीडियोज़ में अगर थोड़ी सी भी मुझसे मिस्टेक हो रही है तो कमेंट करके किसी भी माध्यम से हमारे पास पहुंचा दीजिए, ताकि मतलब मैं अपनी गलतियों को या अपने पढ़ाने के तरीकों को सुधार सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।